Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right. तो अभी 2 दिन पहले आई थिंक ऑन सैटरडे वन ऑफ माय क्लाइंट जो कि काफ़ी पुरानी क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैंने रोबोटिक एफर्मेशन ट्राई कर लिया है। 1 हफ्ते से मैं रोबोटिक एफर्मेशंस पे लगी हुई थी। उससे पहले मैं विजुअलाइजेशन कर रही थी और एफर्मेशंस को भी मैं देख के रिकॉर्ड करके उसके बाद उसको लगातार सुन रही थी। इट्स बीन ऑलमोस्ट 22 डेज एंड येट मेरे एसपी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। एसपी ने मुझे कांटेक्ट छोड़ो अनब्लॉक भी नहीं किया है। मैं रोज़ चेक करती हूँ कि शायद आज कोई मैसेज आया होगा, शायद आज कोई मैसेज आया होगा एंड येट आई एम नॉट सीइंग एनी रिजल्ट्स। तो मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि अगर ऐसी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आपके साथ भी है तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा आपकी प्रॉब्लम हो कहाँ रही। एक बार आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी ना तो फिर आपको मैनिफेस्ट करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, सो यस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर बहुत सारी टेक्निक्स कर करके थक चुके हो, उलझे हुए हो इतनी सारी टेक्निक्स में, आपने भी कभी ये फील किया हो कि आप सारी टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो, मतलब विजुअलाइजेशन हो, सैट्स हो, एफर्मेशन हो, स्क्रिप्टिंग हो, जर्नलिंग हो, रोबोटिक एफर्मेशन हो, फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है 3D में। हो सकता है आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया हो। आज इस वीडियो में वही पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे पॉइंट और ऐसी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे जो आपकी एंटायर मैनिफेस्टेशन जर्नी को एफर्टलेस बना सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि टेक्निक से ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं लॉ की और टेक्निक्स में उलझे हुए हैं, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। मैं दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं लॉ को, तो आप मेरा 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग अगर समझना चाहते हैं तो VIP मेंबरशिप लेकर आप वहाँ से चीज़ों को अच्छे से हिंदी में सीख सकते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। होता क्या है, कई लोग मैनिफेस्टेशन के नाम पे मतलब 10-15 अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स कर रहे हैं, और कुछ लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लॉ ऑफ अजम्पशन की तरफ आते हैं ना, वो होपोनोपोनो कर रहे हैं, वो 3-3-3 मेथड कर रहे हैं, 3-6-9 मेथड कर रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, सैट्स कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, रोबोटिक एफर्मेशन भी कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ जो उनको किसी ने बता दिया वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ट्रूथ क्या है? क्या ये सच्चाई है जो वो कर रहे हैं? फिर उसको रिजल्ट उनको क्यों नहीं मिल रहा है? टेक्निक्स सिर्फ टूल्स हैं, पावर आपकी अवेयरनेस है और आपकी इनर कन्विक्शन है जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर आती है। टेक्निक्स आपको मैनिफेस्टेशन नहीं देती हैं। हमेशा आपकी इंटरनल सोच, आपकी इंटरनल कन्विक्शन, आप किस बात में बिलीव करते हैं, उससे जो आपके अंदर की इंटरनल रियलिटी बनती है उसका रिफ्लेक्शन 3D में आता है और तब आपकी मैनिफेस्टेशन आती है। प्रॉब्लम टेक्निक में नहीं है, प्रॉब्लम टेक्निक करने वाले में है। क्योंकि जब हम टेक्निक कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि बस हमने अब टेक्निक को एक टारगेट बना लिया, हमें 10 दिन का रोबोटिक एफर्मेशन करना है, हमें सैट्स को 15-20 मिनट तक करना है, हमें जो कुछ भी करना है बस उसके बाद हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो 3D में आ जाएगी। नहीं, आप टेक्निक्स करते वक्त फील क्या कर रहे हैं? आप टेक्निक्स करते वक्त अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं? आप टेक्निक्स करते वक्त अपने मैनिफेस्टेशन को किस जगह पर रखते हैं? इससे आपकी मैनिफेस्टेशन डिसाइड होगी कि वो आप तक आएगी भी या नहीं। टेक्निक्स का काम सिर्फ आपको उस जगह पर पहुंचाना है जहां पर आप ये मान सकें कि जो आप चाहते हैं वो आप डिजर्व करते हैं। बहुत सिंपल सा एक जो तरीका है किसी भी टेक्निक को सही तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से करने का, कि जब आप टेक्निक कर रहे हैं तो आपको अगर बेहतर फील हो रहा है, आप अपने इंटरनल रियलिटी में खुद को एक बेटर वर्जन देख पा रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी उसकी डिज़ायर है, एफर्टलेस तरीके से आपको अपनी डिज़ायर दिखती हुई, मतलब मिलती हुई दिख रही है, then only the technique which you are doing is actually working in your favor। क्योंकि अब आपकी टेक्निक ने आपके माइंडसेट को बदल दिया, आपकी इंटरनल रियलिटी को बदल दिया, आपकी सोच को बदल दिया, आपकी अपनी जो प्लेस है अपनी निगाह में, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट में आप अपने आप को कहाँ रखते हैं, उसको बदल दिया। अगर आप उस जगह पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो आप ये जो नंबर ऑफ टेक्निक्स कर रहे हैं ये तो सिर्फ
मतलब टाइम पास कर रहे हैं, इसका कोई एक्चुअल मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपका कोई रेलेवेंस है ही नहीं। क्योंकि इंटरनली तो हम आज भी लैक फील कर रहे हैं, इंटरनली तो हम आज भी अपने एसपी की तरफ मुंह उठा के देख रहे हैं कि उसने हमें ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया या नहीं किया। हम आज भी उससे वैलिडेशन मांग रहे हैं 3D से कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो सच में हो रहा है 3D में, आप मुझे दिखाइए। प्रॉब्लम इज दिस, रिपीट क्या कर रहे हैं इंटरनली, अभी तक तो 3D में आया नहीं, अभी तक तो चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हुई नहीं। दिस इज़ व्हाट यू आर रिपीटिंग इंटरनली। और मैं बार बार समझाती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रेपिटेशन पे काम करता है। तो आप बिलीव किस चीज़ पे ज़्यादा कर रहे हो? दुनिया कहती है आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं, आप बिलीव हर सेकेंड कर रहे हो, हर मिनट, हर सेकेंड, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर रहे हो। आपको ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि बिलीव आपका जा किस तरफ रहा है, किस तरफ आपका ज़्यादा झुकाव है, किस तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो। तो अगर आप लैक में जी रहे हो तो बिलीव किस चीज़ में कर रहे हो कि लैक ही है, हमें तो 3D में दिखा नहीं, अभी तक मैनिफेस्टेशन काम नहीं करा, आई डोंट थिंक मैनिफेस्ट वर्क फॉर मी, मैनिफेस्टेशन इज नॉट फॉर मी। दिस इज़ वॉट यू आर रिपीटिंग। और जो चीज़ आप रिपीट कर रहे हो 3D तो उसी का प्रूफ आपको देगी, क्योंकि 3D एक डिलेड वर्जन है। 3D में ऐसा नहीं है कि इस सेकंड मैंने सोचा अगले सेकंड आपके 3D में वो चीज़ आ गई, नहीं, 3D एक डिलेड वर्जन है आपकी इंटरनल रियलिटी का। तो जो आज आप डोमिनेंट थॉट बना के चल रहे हैं, जिस फीलिंग को आप डोमिनेंटली लेकर चल रहे हैं, जिस इमेजिनेशन में आप बिलीव करते हैं, या अपने आप को ही आप लेकर चलिए कि अगर आप ये मानते हैं कि आप क्रिएटर हैं, या आप ये मानते हैं कि मैं क्रिएटर नहीं हूँ, आपका 3D वही चीज़ आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आपको हर एक टेक्निक को मैजिक सोल्यूशन की तरह देखना बंद करना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू। अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हैं तो मान के चलिए कि ये टेक्निक का असर आपके माइंडसेट पे धीरे धीरे पड़ेगा। जब हम एफर्मेशन बोलना स्टार्ट करते हैं ना, हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करते हैं, वो बहुत वियर्ड लगता है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है जब हम अपने ही बारे में अपनी खुद की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना। लेकिन जिस समय आप इसको कंटिन्यू करते चले जाते हैं, आप 10 दिन 15 दिन जब आप ये लगातार बोलने लग जाते हैं, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो रहा है। आपके अंदर धीरे धीरे खुद को लेकर पॉजिटिविटी का संचार बढ़ रहा है, आप पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हैं पहले से। तो आपके माइंडसेट में बदलाव आया या नहीं आया? इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। लेकिन अगेन आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगर हैं, देन पेशेंस आपको रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का जो क्रिएशन है वो आपके थ्रू हो रहा है। अगर आपका ही माइंड स्थिर नहीं है, अगर आप बैक एंड फोर्थ बार बार, कभी 3D में, कभी 4D में, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में, अगर इस तरह से करेंगे, देन इट इज़ नॉट गोना गिव यू द एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन एट द एग्जैक्ट टाइम। आपको मिलेगा मैनिफेस्टेशन, लेकिन बहुत डिले होके मिलेगा, या उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, और फिर आप कहोगे नहीं मेरे लिए तो मैनिफेस्टेशन काम करता ही नहीं। मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करता है। तक आप बिलीव ही नहीं करोगे कि आप ही ऑपरेंट पावर हो, आप ही सर्वेसर्वा हो, आप ही गॉड ऑफ द रियलिटी हो, तब तक कोई भी टेक्निक काम कैसे करेगी? नहीं कर सकती कोई भी टेक्निक काम। ठीक है, जैसे नेविल गोडार्ड सर ने ना एक सिंपल, बहुत ही सिंपल लाइन में ये चीज़ को डिफाइन किया है। अगर आपने द ऑपरेंट पावर जो उनका 1968 का जो लेक्चर था उसको अगर सुना हो और उसको अगर पढ़ा हो, तो उसमें एक लाइन कही है उन्होंने, द टेक्निक्स इटसेल्फ डज नथिंग, it only helps to awaken the imagination, which is the actual creative power. You are the operant power. No technique will work unless you do. ये साफ साफ बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं नेविल गोडार्ड? यहाँ सर ये कह रहे हैं कि आप हो सोर्स, टेक्निक सोर्स नहीं है मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करने के लिए, आप सोर्स हो। टेक्निक्स कोई भी उठा लो, एफर्मेशन हो, सैट्स हो, विजुअलाइजेशन हो, जर्नलिंग हो, ये आपको सिर्फ हेल्प करती है उस जगह पर फोकस बनाने के लिए, उसको, उस स्टेट को जो कि आपकी डिजायर्ड स्टेट है उसको डोमिनेंट स्टेट बनाने के लिए। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्शियसली ये बात अज्यूम नहीं करते हैं कि मेरी जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, ये जो स्टेट है मेरी विश फुलफिलमेंट की, ये मेरी डोमिनेंट स्टेट बन चुकी है, जो आउटर वर्ल्ड है यानी 3D वर्ल्ड है वो चेंज नहीं होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, यानी जब आप डिज़ायर्ड स्टेट में हो जाते हो, जैसे कि आप
वो चीज़ ऑलरेडी जो भी आप चाहते हो, वो डिज़ायर आपकी जो है वो पूरी हो चुकी है। इस लाइफ में जहाँ पर आप बैठे हो वही डिज़ायर को पाके आप बाकी की दुनिया को जब देखते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात मान जाता है कि डिज़ायर ऑलरेडी आपकी है। अब जो गैप है ना आपकी 4D रियलिटी में और 3D रियलिटी में, 3D का जो लॉ है उस गैप को भरने के लिए वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है, और वो सर्कमस्टांसेस आपके ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स बन के उस मैनिफेस्टेशन को 3D वर्ल्ड में लेकर आते हैं। दैट्स हाउ द लॉ वर्क्स। ओके, अब टेक्निक से जो भी टेक्निक आप पकड़ लो, ये सिर्फ एक रास्ता है। असली काम आपका इनर शिफ्ट करता है। ये पूरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, टेक्निक को कर लिया तो मिल गया। इनर शिफ्ट हुआ या नहीं, ये बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद अपनी पावर को नहीं एक्सेप्ट करते हो, टेक्निक का रिजल्ट आएगा भी अगर तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगा। मतलब हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहेगा आपके एसपी का। आज मैसेज आ गया, कल फिर बंद हो जाएगा। या कोई अगर आपको गुड न्यूज़ कहीं से आ रही होगी, फिर वो अचानक से वापस से नेगेटिव हो जाएगी। वाई? क्योंकि हम इंटरनल लेवल पे शिफ्ट नहीं हुए हैं ना। हमने इंटरनल लेवल पे अपनी डिज़ायर को अपना नहीं माना है, तो टेक्निक्स क्या करेंगी उसमें? ठीक है। अब दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आउटर वर्ल्ड आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, इट इज़ जस्ट वे टू मच फॉर यू टू एक्सेप्ट इट, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो 3D में जितना ऑपोजिट चल रहा है, लोग हो गए, सिचुएशन हो गई, चैलेंजेस हो गए, सब आपके ऑपोजिट चल रहे हैं, उस वक्त आपके पास सिर्फ एक सेफ स्पेस होता है, और वो क्या है? वो है आपकी इमेजिनेशन। अगर आप अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को सिक्योर करके, सेव करके, वहाँ पर अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी आप बार बार नहीं जीते हो, आप बार बार उस डिज़ायर्ड सीन को एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तो 3D में तो हर चीज़ ट्रिगर कर ही रही है आपको। फिर तो आपकी अवेयरनेस 3D में ही लग के चली जाएगी, और 3D में क्योंकि ट्रिगर हो रहे हो आप बार बार, वही चीज़ें 3D से वापस मैनिफेस्ट होके और ज़्यादा डिले लेकर आएगी आपके मैनिफेस्टेशन में। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी ये जो बातें आप सुन रहे हैं, क्या ये डज इट मेक एनी सेंस टू यू गाइज? इफ़ यस, डू लेट मी नो। कॉमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। इमेजिनेशन में बार बार आपको इसलिए कहा जाता है जाने के लिए, क्योंकि इमेजिनेशन लिमिटेड नहीं है 3D की तरह। इमेजिनेशन में कोई रूल्स नहीं है 3D की तरह। इमेजिनेशन में आप हमेशा सबसे टॉप पर हो, आपके ऊपर कुछ नहीं है। 3D में तो हर एक चीज़ आप लिमिटेड मान के चलते हो ना अपने आप को, तो हर एक चीज़ नहीं, मेरे से ऊपर ये हैं, अगर इन्होंने अप्रूव किया तभी ये चीज़ होगी, अगर मुझे मेरे एसपी से कांटेक्ट करना है तो एसपी ने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है, जब तक एसपी अनब्लॉक नहीं करेगा तब तक मैं उससे बात नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें आपके अंदर लिमिटेड आपने ही बनाई हैं। क्योंकि 3D वर्ल्ड लिमिटेड है, तो आप भी अपने आप को लिमिटेड थिंकिंग की तरह से देख रहे हो। लेकिन 4D में तो सब कुछ आपका ही क्रिएशन है ना। 4D अनलिमिटेड है, 4D में कोई रूल्स नहीं है, तो कोई जब लिमिटेशन ही नहीं है, तो वहाँ पर जो भी चाहो, जब भी चाहो, जैसे भी चाहो आपको मिल सकता है। आप जो भी चाहते हो, जैसे भी चाहते हो, फील कर सकते हो, उसको अपना बना सकते हो। इतनी खास बात है इमेजिनेशन में। आप अपने इनर वर्ल्ड को, अपनी रियलिटी जब तक नहीं मानोगे, तब तक आउटर वर्ल्ड उस चीज़ को सेम वे में डिस्प्ले नहीं करेगा। जो आप वहाँ फील करते हो, यानी इमेजिनेशन में जो आप वहाँ फील करते हो, वही आप बाहर देखने लगते हो। लेकिन उसके लिए इंटरनल लेवल पे आपको ज़्यादा ड्वेल करना पड़ेगा। 3D दुनिया सिर्फ एक मिरर है, लेकिन क्रिएटर आप खुद हो। जब तक आप ये मानोगे नहीं, तब तक 3D वर्ल्ड में सब क्योटिक ही चलता रहेगा। सेकंड इमेजिनेशन का जो चैप्टर 1 है, हु इज़ योर इमेजिनेशन, यहाँ पर नेविल सर ने साफ साफ ये कहा है कि इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी, इट इज़ द वेरी गेटवे ऑफ रियलिटी। एवरीथिंग दैट यू परसीव नाउ इन योर आउटर वर्ल्ड इज़ फर्स्ट इमेजिन्ड। मतलब साफ साफ यहाँ पर क्या है कि ये आउटर वर्ल्ड जो आपकी 3D है, वो बेसिकली डिलेड रिफ्लेक्शन है आपकी इमेजिन की हुई रियलिटी का। अगर आपने अपनी इमेजिनेशन पे कंट्रोल पा लिया, 3D अपने आप आपके आगे सरेंडर करेगी। जो रियल एक्ट ऑफ क्रिएशन है वो आपके अंदर हो रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस में हो रहा है। इफ़ यू कैन इमेजिन अ सीन, जो भी आपका डिज़ायर्ड रियलिटी है, उसका जो एंड सीन है, अगर आप उसको इमेजिन कर पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं कि ये ट्रूथ है, उसमें ड्वेल करके आप उसकी खुशी का एहसास कर पा रहे हैं, अल्टीमेटली वो 3D में आएगा ही आएगा, फिजिकल रियलिटी बन के आपके सामने आएगा। दैट इज़ द फैक्ट।
ये कोई मतलब मेरी कही हुई बातें नहीं है, मैं इसीलिए आपको नेविल सर की जो बताई हुई चीज़ें मैं वर्ड टू वर्ड आपके सामने लेकर आती हूँ, ताकि आप मेरी बातें नहीं, आप उनकी बातें तो सुनेंगे जिनका आप लॉ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब जब आप इमेजिन करते हैं तब होता क्या है, तब सिंपली ये होता है कि आप एक इमेजिनल सीन में एक मेंटल फैंटेसी नहीं देख रहे हैं अपनी, वो रियल क्रिएशन देख रहे हैं आप अपने इनर कॉन्शियस में, जो धीरे धीरे बन रहा है। अब जब जब आप उसमें ड्वेल करते हैं वो सीन पक्का होता चला जाता है, वो सीन और ज़्यादा सॉलिड बनता चला जाता है। जब आप इमेजिनेशन में किसी सीन को बार बार रियल जैसा फील करते हो, आप अपने 3D वर्ल्ड का ब्लूप्रिंट जो है उसको डिज़ाइन कर रहे होते हो। 3D रियलिटी सिर्फ उस इमेजिनेशन का फिजिकल इको है, फिजिकल एक ब्लूप्रिंट है, सिंपल सी बात है। सो अगर आपको कुछ चेंज करना है, यू नीड टू स्टार्ट विद इन। सबसे पहले खुद के अंदर से शुरुआत करनी है। बाहरी दुनिया में कोई शुरुआत नहीं होती है, बाहरी दुनिया एंड रिजल्ट देती है आपको, ठीक है। तो इसलिए 3D को चेज करना, 3D में चीज़ों को देखकर फोकस करना, 3D में चीज़ों को देख देख कर रिएक्ट करना, ट्रिगर कर जाना, ये करना बंद कीजिए। अपनी इमेजिनेशन में अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को क्रिएट करिए और उस पर डटे रहिए, उसको पकड़ के चलिए और 3D वर्ल्ड को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। वो अल्टीमेटली आपके सामने आपके डिज़ायर को लेकर ही आएगी। दैट इज़ द फैक्ट। ये बात आप मानो या ना मानो, लेकिन लॉ आपके मानने ना मानने से नहीं चलता है। लॉ है तो लॉ काम करेगा ही करेगा। इट इज़ सिंपल। आपको अपनी रियलिटी चेंज करने के लिए 10,000 टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इनर शिफ्ट की ज़रूरत है। और उसके लिए आप जो भी टेक्निक इस्तेमाल करो, जो आपको रियलिस्टिक लगती है और जो आपको रिलेटेबल लगती है, उतना काफ़ी है। क्योंकि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप ये बात जानते हो कि क्रिएशन मेरे थ्रू हो रहा है, टेक्निक के थ्रू नहीं हो रहा है। 3D में मेरा क्रिएशन एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे मिलता है, लेकिन 3D में क्रिएशन नहीं होता। क्रिएशन मेरी 4D रियलिटी यानी इमेजिनेशन में होता है। क्रिएटर का सारा काम, उसकी जिम्मेदारी क्रिएशन की वो मेरी है। मैं क्रिएटर हूँ, मेरा इनर वर्ल्ड रियल है। जो मैं फील करता हूँ या करती हूँ वही बाहर 3D में रिफ्लेक्ट होता है। ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी। इस अंडरस्टैंडिंग से आपकी 3D को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और जब जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मजबूत बनाते हो तो आपको 3D से डर लगना बंद हो जाएगा। आप 3D को देख देख कर ट्रिगर नहीं करोगे। जब आप अपना वो वर्जन बन जाते हो जिसके पास आपकी खुद की जो डिज़ायर जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है, इट इज़ ऑलरेडी डन, तब मैनिफेस्टेशन भी बहुत नेचुरल तरीके से, एफर्टलेस तरीके से, विदाउट इवन लिफ्टिंग अ फिंगर आपकी 3D में आपके पास चल के आता है। सो दैट्स द मिस्टेक दैट यू नीड टू रेक्टिफाई। इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए खुद पर फोकस करिए, 3D पर नहीं। खुद के इंटरनल शिफ्ट पर फोकस करिए, टेक्निक्स पर नहीं। खुद के डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग, डोमिनेंट इमेजिनेशन को पकड़ कर चलिए, 3D के एविडेंस को नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इंसाइटफुल लगी हो, अंदर तक आपको काफ़ी डीप मीनिंग समझ में आया हो इस वीडियो का, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। और साथ ही साथ अगर नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, VIP मेंबरशिप प्रोग्राम 399 रुपीज़ में मात्र आप वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, लर्निंग ले सकते हैं। मोर देन 67-68 जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर बनी हुई हैं, तो इतने कम प्राइस में आप बहुत सारी डिटेल लर्निंग जो है वहाँ से ले सकते हैं। 1-to-1 कोचिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली बिजनेस इंक्वायरी रिलेटेड नंबर्स को जो मैसेजेस होंगे मैं उनको रिप्लाई करूँगी। अदरवाइज अगर आप Q&A डालेंगे या क्वेश्चन आंसर लंबा डालेंगे, नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं होता है। दूसरा, अगर आपको सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, इस गिवन ईमेल ID पर आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वर्कबुक में इंटरेस्ट है तो इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप वर्कबुक भी परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।